हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमी। तो आज से बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। और चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अगर आप चैनल पे विजिट करो, चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनका प्लेलिस्ट वहां पे जाकर के आप अगर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप जा करके हर एक एक्सरसाइज की मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखा है। जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज के वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक्सरसाइज जो है बच्चों 3.1 कवर करेंगे। क्या है? चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर के साथ खेल, है ना। क्या है? नंबर के साथ हमें खेलना है, राइट। और एक्सरसाइज 3.1 को कवर करना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, ये आपके पास नंबर दे रखा है, अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, इन सभी का हमें फैक्टर लिखना है। तो देखो फैक्टर क्या होता है बच्चों, फैक्टर क्या होता है? वो नंबर होता है जिससे किसी भी नंबर में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज द फैक्टर। अंडरस्टैंड या नॉट? लेट्स सी, आपको एक एग्जांपल दिखा दे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 20 लिया, अब हमें देखना है कि 24 का फैक्टर है या नहीं, मतलब 20 का 4 फैक्टर है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करो, तो 4 5 20 हो गया, तो कैंसिल हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली कट गया। तो अब हम ये कह सकते हैं जो 20 का फैक्टर 4 है। समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ नंबर when exactly divisible by that number is known as a factor। तो अब हमें एक एक करके बताना है 24 का फैक्टर क्या है ना, 15 का फैक्टर क्या है, 21 का फैक्टर क्या है, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं और इसी तरीके से करेंगे जो आपको बहुत आसान लगेगा, राइट। चलो तो पहला क्वेश्चन देख लो, क्या है? ए में 24 दे रखा, तो कैसे करना होता है ये देखिए। सबसे पहले आपको 1 इंटू क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 24 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2 इंटू 12 हो सकता है, 12 दूनी 24 ये हो सकता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है सर? देख लो 3 से कट रहा है क्या? 8 3 24, यस 3 हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है। अब आगे देखो 4 हो सकता है क्या? यस 6 चौके 24, ये हो सकता है। अब 5 होगा नहीं, 6 नहीं होगा, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। मतलब 24 का 1 और 2 फैक्टर हो सकता है, 2 और 12 हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हुआ। अब क्या करना है? इसको अरेंजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। यानी फाइनली जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या है? 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे एंड 24 लिखेंगे। तो ये आपका क्या है बच्चों? फैक्टर हुआ किसका? 24 का। तो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको पहले ये स्टेप्स लिखना जरूरी है। कई बच्चे डायरेक्ट ये आंसर लिख देते हैं, बच्चों ये गलत बात है, ये प्रोसेस में नहीं है। प्रोसेस पहले आप समझो तो सही। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है और फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना होता है। तो ये हमने अरेंज कर दिया, तो ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट का देख लेते हैं। बी में क्या है? 15 है, तो 15 का पॉसिबल्स फैक्टर लिखो पहले। देखो 1 इंटू 15 आ जाएगा पहला, ठीक है। अब देखो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 5 15 आ जाएगा। अब देखो बाकी तो फैक्टर ही नहीं बन सकता, तो इसका बस यही 2 फैक्टर ही आएगा। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे आप? देखिए सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से आपको फैक्टर लिखने हैं, है ना। तो ये स्टेप्स लिखना है, उसके बाद ये स्टेप्स लिखने हैं। समझ आ गया क्या? अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। चलो अब सी पार्ट देखते हैं। सी में देखो क्या है? 21 है, तो 21 का पहले फैक्टर लिखो, क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो 1 इंटू 21 लिखो। अब देखो 2 से तो ये होगा नहीं, तो 3 से हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। अब देखो और भी कोई फैक्टर हो रहा है क्या?
4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो खत्म। तो फाइनली अगर आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 21। तो दिस इज योर आंसर्स। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया। ए, बी और सी तीनों पार्ट समझ में आ गया। पहले तीनों पार्ट क्लियर हो गया आपका, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कर दूं रफ? ओके, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं और अगला देखता हूं। अब देखो डी में क्या है। डी की अगर मैं बात कर लूं तो 27 है। तो 27 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, लिखिए। 1 इंटू 27 आ जाएगा, ठीक है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 9 3 27, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, बस तो खत्म, यही होएगा इसका। अब तो ये कटेगा नहीं, इसका फैक्टर ही पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 27 आ जाएगा। तो दिस आर आंसर, राइट, डी पार्ट का। अब देखो ई पार्ट का आंसर निकालो। ई में 12 है, तो 12 का क्या फैक्टर हो सकता है, 1 इंटू 12 हो सकता है, फिर 2 इंटू 6 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, बस अब तो होगा ही नहीं, है ना। चलो तो अब इसका आंसर लिख दो। क्या लिखोगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6 एंड 12 लिख दो। तो दीज आर योर आंसर, अंडरस्टैंड या नॉट। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब एफ का देख लेते हैं। 20 है एफ में, 20 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 20 लिख दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से हो सकता है, 4 इंटू 5 हो जाएगा। अब और होगा क्या, नहीं होगा अब तो, बस इसका आंसर लिखिए। फिर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है ना। तो दीज आर आंसर्स। समझ आ रहा है कि नहीं, फील आ रहा है कि नहीं अच्छे से। तो ये स्टेप्स आपको करने हैं, उनके बाद ऐसे लिख देना है। समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आप फैक्टर लिख सकते हो। तो ये आपका एफ तक कंप्लीट हो गया। चलो इसको नोट कर लो, आप कर लिया आपने, या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। करें अगला क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जी में क्या कह रहा है। जी में आपको कह रहा है 18 दे रखा है, तो 18 का बराबर क्या होगा, 1 इंटू 18 तो बच्चों सबका होता है, ठीक है ना। 1 इंटू तो होगा ही पहले, उसके बाद 2 से डिवाइड करके देखो डिवाइड हो रहा है, यस। 2 इंटू 9 हो रहा है, फिर 3 से करके देखो डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। कितने बार में हो रहा है, तो 36 18। आप देखो किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या, 5 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बस खत्म हो गया। तब हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे एंड 18 लिखेंगे। तो ये आपका फैक्टर आ गया। चलिए अब देखिए h यानी क्या है, 23। तो 23 तो बच्चों प्राइम नंबर है, इसका तो ये दो ही फैक्टर होगा, 1 और इटसेल्फ होगा, है ना। तो 1 इंटू 23 लिख सकते हैं आप। तो इसका तो सिंपल सा आंसर लिख दीजिए 1 और 23। क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसी वजह से बच्चों। चलिए 36 का करके दिखाते हैं आपको। क्या हो सकता है, पहला कंडीशन तो 1 इंटू 36 होता है, 2 इंटू उसके बाद क्या हो गया, 18 दूनी 36, तो 18 आ जाएगा। फिर क्या हो सकता है 3 से, यस 3 और ये 2, 12 दूनी 24, 12 3 36। फिर क्या हो सकता है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से 9 चौके 36, यस कटेगा बच्चों। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा क्या, नहीं 6 से कट जाएगा, 6 4 36, 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बस अब तो कंडीशन खत्म, अब तो होगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 भी है, 4 भी है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है एंड क्या है 36 है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, फैक्टर। ये वो नंबर्स है जिससे अगर आप 36 में डिवाइड करेंगे ना तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम लोग बोल देते फैक्टर। समझ आया क्या, अच्छे से फील आया कि नहीं। अगर फील आया तो फटाक से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे कि आपके दोस्त भी इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए, है कि नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है राइट
5 मल्टीपल, अच्छा मल्टीपल लिखना है बच्चों, यानी टेबल लिखना है। क्या लिखना है? टेबल, राइट। सिंपल, क्या लिखना है? 5 लिखना है तो टेबल लिख दो। 5 का टेबल लिखना नहीं आता है क्या? आराम से लिखिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। सिंपल से बात है। फिर 8 का लिख दीजिए, क्यों? 5 ही तो कह रहा है ना, फर्स्ट 5 तो 1 1 2 3 4 5 लिख दिया। 8 का है ना, 8 दूनी 16 अतिरिक्त, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया, 24 लिख दो, ठीक है ना। 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ठीक है। अब 9 का टेबल लिखिए। 9 का 9, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, है ना। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जैसे आपको याद है वैसे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32, 8 5 जा 40, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो इस तरीके से आपको कह रहा है क्या 5 लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 5 मल्टीपल लिख दो बस, यानी टेबल लिख दो, दैट्स इट। आपको थोड़ा सा घुमा दिया है मल्टीपल बना करके, और यहीं पे क्या था? टेबल, तो आप खुद भी कर लेते है कि नहीं। और यहाँ पे मल्टीपल दे दिया है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो ध्यान दो चीजों को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कह रहा है मैच द आइटम्स इन द कॉलम आई विद द कॉलम्स इन कॉलम बी, यानी फर्स्ट कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, और कह रहे हैं कॉलम सेकंड, इन दोनों को मैच करना है। तो चेक कीजिए, 35 दे रखा है, 15 दे रखा है, 16 20 और इतना, और इधर दे रखा है मल्टीपल फैक्टर। अच्छा, अब देखो 35 किसका किस नंबर का मल्टीपल है, आप ये कह सकते हैं। तो 7 पंचे 35, तो ये तो हो जाएगा 7 पंचे 35, ये इससे मिल मैच कर जाएगा। अब देखो ये जो है 15 क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, फैक्टर कह सकते हैं या मल्टीपल कह सकते हैं। 8 पंचे 40, ठीक है। अच्छा, 8 दूनी 16 मल्टीपल, 8 दूनी 16 ये इसका हो जाएगा, ठीक है जी, 2 मिल गया। आगे देखिए 20 किसका हो सकता है? 22 जा 40, नहीं 22 जा 40, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 फैक्टर लिख सकते हो, ये इसका फैक्टर हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए 20 का क्या हो सकता है? 20 का क्या हो सकता है? 21 जा 20 फैक्टर हो सकता है, 25 दूनी 50 ये हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये चीजें आपको देखना है। तो आई होप ये समझ आ गया। मैचिंग तो आपको पता ही है, फैक्टर अभी आपको पता चल गया कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है पता है आपको, कि टेबल लिख देना उसका। अगर 8 का मल्टीपल कह रहा है तो 8 का टेबल लिख दो, 9 का कह रहा है तो 9 का टेबल लिख दो, 6 का कह रहा है तो 6 का लिख दो, जिसका कह रहा है उसका लिख दो। तो मल्टीपल समझ में आता है आपको। फैक्टर तो मैंने बताया कि उस नंबर से डिवाइड करो और वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो दोनों बात था, उसी के बेस पे आपको ये मैचिंग दे रखा तो ये कर लिया आपने, ठीक है ना। चलो आप फटाफट कर लो, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, कह रहा है फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। अच्छा, 9 का मल्टीपल लिखना है। अभी मैंने बताया कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल लिखना। तो टेबल लिख दीजिए, लिखिए 9 का 9 है ना। अब देखो ये मैंने लिख दिया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा क्या हो जाएगा 63, 9 8 जा 72, 9 8 ये हो जाएगा 9 8 जा, राइट। 9 9 जा कितना आ गया हमारा 81, और 9 10 जा क्या होगा 90। अब आप क्या बोल रहे होगे सर 9 11 जा कितना हो गया 909, सॉरी 99 हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर टेबल तो 10 तक ही होता है, सब बच्चे का यही डाउट होता है कि सर टेबल तो क्या होता है 10 तक ही होता है। आपने 11 भी लिख दिया। बच्चों हमें कह रहा है ना 100 तक के नीचे में लिखिए, अप टू 100। तो मल्टीपल जो है ना इनफाइनाइट्स होता है बच्चों, समझ लो। टेबल हम 10 तक लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, मल्टीपल किसी भी नंबर का इनफाइनाइट्स होता है। तो हमें क्या कह रहा है 100 से नीचे का लेना है। तो देखो 99 ये 10 तक तो आ गया, उसके बाद 99 क्या हो रहा है 100 से नीचे ही तो है ना 9 का मल्टीपल, इसीलिए मुझे ये भी लेना पड़ेगा और आपको भी यही लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। कई बच्चे यहां तक लिख देते और ये लिख नहीं पाते
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि 9 के टेबल में क्या होता है, 10 तक ही तो लिखते हैं, 11 जा लिखते ही नहीं। तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों, आगे भी लिख सकते हो। 12 में 12 में 108 लिख सकते हो आप, 12 में 108 हो जाएगा, राइट। अब देखो, लेकिन ये वाला पार्ट आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, 100 से नीचे ही लेना है, अप टू 100 तक लेना, उससे आगे नहीं। तो ये 100 से तो ज्यादा हो गया, तो 99 तक ही लेंगे। समझ आया कि नहीं? तो ये आपका आंसर बनेगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99, राइट। तो आई होप समझ में आ गया ये मल्टीपल्स, ठीक है, अप टू 100, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।